हे गाइस आई वेलकम यू टू साकिब एजुकेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर। सबसे पहले तो कुछ बेसिक से मैक्सिमम मार्क्स है 120, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है 120, टाइम जो अलाउड है 2 आवर्स। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो, अगर आपको पता ही है तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये हाईलाइट करूँगा करेक्ट वे टू आंसर, किस तरह आपको ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपको आंसर करना है। इस तरह अगर आप करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। सो इसके नीचे अगर हम कुछ और इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ये देखिए, जो ये क्वेश्चन है, जो ये पेपर है, ये सॉल्वर्ड है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। तो अगर आप मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आप खुद पढ़ना, वीडियो का क्वालिटी और फ़ोन की ब्राइटनेस को थोड़ा सा एडजस्ट करना ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। मैं आराम से स्क्रॉल करूंगा, अच्छी तरह से वीडियो आप देखना, तो आराम से आप ये क्वेश्चन पढ़ना, ये आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे 120 ऑब्जेक्टिव्स जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप सब के लिए। मैं आराम से, आप वीडियो को आराम से देखना, एंड तक देखना, अच्छी तरह से देखना। बस जहाँ पे लग जाएगा, मैंने थोड़ा फास्ट स्क्रॉल किया तो वहाँ पे आप वीडियो को एक बार पॉज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एक एक ऑब्जेक्टिव्स लिखा है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ये भी। आप वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखना, एंड तक देखना, क्वेश्चंस को आप सब पढ़ना। ऐसा नहीं कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो मेरे हिसाब से फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं आराम से, आप वीडियो को आराम से देखो, मैं स्क्रॉल फास्ट नहीं कर रहा हूँ। आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एक एक क्वेश्चन लिखा है बहुत इसी तरह से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये क्वेश्चन है। इस पेपर से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि पेपर किस तरह आता है, क्वेश्चन किस तरह आता है। तो आप उससे एक एडिशनल नॉलेज गेन कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं वीडियो को एक बार रोकूंगा ताकि मैं आपको पढ़ने का मौका दूंगा और इसी तरह आप समझ पाएंगे ये ऑब्जेक्टिव्स। जो क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा एक एक मार्कस, जो आप सबको पता ही होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एक एक क्वेश्चन लिखा है अच्छी तरह से। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये क्वेश्चन आप समझ सकते हो अच्छी तरह से। फिर बाद में आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह आता है एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बहुत ही आसान शब्दों में इसी तरह से लिखा है ताकि आप समझ पाएंगे क्वेश्चन किस तरह आता है। ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होता है, ये आपको समझना बहुत ही ज़्यादा एक आपके लिए एक चैलेंज होता है। ये क्वेश्चन आपको समझना अच्छी तरह से है, तभी आप समझ पाएंगे जो बाकी जो क्वेश्चन है जो आपको इसी तरह आते हैं एग्ज़ाम में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप किसी और पर कोई भी पेपर चाहते हो, प्रीवियस पेपर, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी एक वीडियो बनाने की, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये पेपर है अच्छी तरह से सॉल्व है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आप समझो, क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझो, वीडियो को रोको, वीडियो को पॉज करके देखो, एंड तक देखो, अच्छी तरह से देखो। यहाँ पे पेपर जो है ये सॉल्वर्ड है, यहाँ पे आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो आपको वीडियो को बस अच्छी तरह देखना है, एंड तक देखना है। यहाँ पे आप ये समझ पाएंगे अच्छी तरह। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार पढ़ो ताकि आप समझ पाएंगे अच्छी तरह से। ये पेपर आप समझ पाएंगे फिर अच्छी तरह से। यहाँ पे जो क्वेश्चन है किस तरह सॉल्व है तो आपको ये भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएंगे।
यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, द 2020 समर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड एट। तो यहाँ पे टोक्यो, तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं कहूँगा। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, तभी आप एग्ज़ाम में आपको एक कॉन्फिडेंट मिल जाएगा पेपर किस तरह आता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। बस फ़ोन की ब्राइटनेस और वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा एडजस्ट करना, ताकि आप अच्छी तरह से ये पढ़ पाएंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये ऑब्जेक्टिव नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 63, 64 क्वेश्चन। व्हेन इज़ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्वर्ड? 5 जून। ये आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सीक्स टू। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन आप पढ़ सकते हो, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो यहाँ पे उसका आंसर पढ़ सकते हो, पेपर सॉल्वर्ड है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छी तरह से लिखा है, आप समझ पाएंगे जो ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 68, विच आर द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी। जो ऑप्शन है ये भी आप पढ़िए, ताकि आप उससे भी कुछ है समझ पाएंगे, तो आपको फिर कन्फ्यूजन ना हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा, तो आप यहाँ अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अच्छी तरह से क्वेश्चंस पढ़ो, अच्छी तरह से समझो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 72 क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये, इसके नीचे हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन है 73, 74। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो द फेमस हिस्टोरिकल बुक। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसका आंसर, पेपर सॉल्व है। अच्छी तरह से पेपर को देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी तरह से देखिए, वीडियो में इंटरेस्ट के साथ देखिए। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अब 75 क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे इसके नीचे है 76 इन इंडिया। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल फास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ पढ़ने का। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 77, 78 क्वेश्चन नंबर, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे। मैं वैसे भी स्क्रॉल फास्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो को रोक रहा हूँ आपके लिए, ताकि मैं आपको पढ़ने का मौका दूंगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 79, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज एम्ड एट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो इसका आंसर। तो आपको ये ऑप्शंस भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसके नीचे जाएंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, तो यहाँ पे हम सीधा पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 80, 81 पे। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 81, 82, 83। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 82, 83। यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, अच्छी तरह से ऑप्शंस भी पढ़ो, इसी तरह से ऑप्शंस भी पढ़ो और ये भी समझो। तो यहाँ पे हम नीचे और स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे और इसी तरह से समझेंगे। 84, 85 क्वेश्चन नंबर भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन 84, 85 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो और इसी तरह से समझ पाएंगे तभी आप। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूँगा, ताकि आप बाकी क्वेश्चंस भी देख पाएंगे। अभी हमको बहुत क्वेश्चंस देखना है आगे। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 86, 87। सो विच आर द फॉलोइंग मेजर रिवर ऑफ तमिलनाडु, या हाउ वाज द वलूर लेक फॉर्मड। या आपको इसी तरह ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ऑप्शन जो है इसका वो आपको पता ही होगा, वो आप आराम से देख पाएंगे। इसके नीचे अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन अ कंट्री इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स। यहाँ पे आप इसके ऑप्शन आपको मिलेगा, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, तो इक्वेटर, प्राइमरी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ये आप ये आराम से समझ पाएंगे ये क्वेश्चन भी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 89, विच आर द फॉलोइंग वाटर बॉडी इज सेपरेटेड श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे आपको ये वाटर बॉडीज पढ़ना है, तो फिर आपको अच्छी तरह से एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में आता है।
तो यहाँ पे हम सीधा पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 90 पे, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे आप इसके ऑप्शंस पढ़ सकते हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन। अगर मैं क्वेश्चन सब पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आराम से स्क्रॉल करूँगा, मैं आपको अच्छी तरह से मौका दे रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे हम सीधा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91। अगर हम 91 की यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 91 है, इन विच स्टेट इज़ द मानस नेशनल पार्क लोकेटेड। तो यहाँ पे आपको सीधा मिलेगा इसका आंसर आसाम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु पे है। क्वेश्चन नंबर 92, इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हो इसके ऑप्शन, तो सही आंसर भी आपको दिया है, आपकी स्क्रीन पे है बिल्कुल। 93 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, 94 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, 95 यहाँ पे आप क्वेश्चन खुद पढ़ना। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से ये पढ़ते होंगे। तो हम सीधा पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो क्वेश्चन नंबर 95 पे हम पूछेंगे, फिर हम पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 95 है, एन एमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ड्यूरिंग। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी या वार, एक्सटर्नल एग्रेशन। तो इसका आंसर यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डी पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। 96 पे अगर हम पूछेंगे, द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 44, आर्टिकल 32। द सार्क सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट काठमांडू, इस्लामाबाद, कोलंबिया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, तो आपको ये पार्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर हम इसके नीचे देखेंगे तो इसके नीचे जो हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके नीचे जो क्वेश्चन है यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 98, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, इसके ऑप्शंस भी आपके सामने बिल्कुल लिखा है। फिर यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट से आपको कंसिडर करना है, या आप एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हो और अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। सो अगर हम इसके नीचे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101 एंड 102, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। तो यहाँ पे आप इसके ऑप्शंस पढ़ सकते हो। इसके ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छी तरह से, आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। सो यहाँ पे हम पूछेंगे सीधा 102, 103 पे, द एरिया नोन एज गोल्डन हाइट समटाइम्स अपीयर्स एंड न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू मिडल ईस्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द नितिन योगी टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। ये आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके नीचे हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 104 और 105। मैं वीडियो को यहीं से एक बार रोकूंगा कुछ सेकंड के लिए, मैं स्क्रॉल नहीं करूँगा, मैं आपको मौका दूंगा पढ़ने का। मैं आपको अच्छी तरह से मौका दूंगा पढ़ने का, ताकि आप अच्छी तरह से ये पढ़ पाएंगे। आई होप आपने पढ़ा होगा। अब मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करूँगा। मैं फिर से 1-2 सेकंड के लिए रुकूंगा ताकि आपको मैं फिर से मौका दूंगा। अगर मैंने ये ज़्यादा किया है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा और भी 106 पे, विच ऑफ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन श्रेणिज द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो यहाँ पे हम पूछेंगे 107 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज अ लैंड ऑफ द 1000 लेक्स, डेनमार्क, नेदरलैंड्स, पोलैंड, फिनलैंड। तो इसका आंसर है फिनलैंड। सीधा पूछेंगे 108 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ग्लेशियर्स एंड लोकेशंस इज नॉट करेक्टली मैचड। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो इसके ऑप्शन, इसकी भी आंसर आपको दिया है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस भी पढ़ सकते हो और इसी तरह से समझ पाएंगे। अगर 109 की बात करेंगे तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसका आंसर है शिमला। तो यहाँ पे हम सीधा पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 110 एंड 111 पे, विच आर द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर है ऑक्सीजन। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज केल्विन स्केल इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार को वीडियो यहाँ पे पॉज करो और अच्छी तरह से पढ़ो। यहाँ पे वीडियो को अच्छी तरह से पॉज करो और अच्छी तरह से पढ़ो। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपकी एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर हम सीधा पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 112 पे और 113 पे, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ये क्वेश्चन पे, ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है
यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप इसके ऑप्शंस भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 113 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कमांड कंट्रोल टू द ऑपरेशन डिसीजंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन इंडिया। न्यूक्लियर कमीशन ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, द कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। आर्टिकल 14, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12, आर्टिकल 15। मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ रहा हूँ, आप थोड़ा सा आराम से भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन 115, द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड। तो यहाँ पे आप इसके ऑप्शंस पढ़ सकते हो, देहरादून, गुलमर्ग। यहाँ पे इसका आंसर, करेक्ट आंसर आप पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 116 पे सीधा पहुंचेंगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 116, INS Calvary, which was commissioned into the Indian Navy in December 2017 is an, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एयरक्राफ्ट है, तो ये एक सबमरीन है। तो इसके नीचे हम पढ़ेंगे 117, द डॉक्टरीन लेपस वाज पॉलिसी दैट एम टू। यहाँ पे आप इसके ऑप्शंस पढ़ सकते हो और समझ सकते हो और अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम पूछेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 1118 पे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1118 पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इंट्रोड्यूसड। तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो। इसके नीचे हम पढ़ेंगे सीधा 1119 और 1120 जो क्वेश्चन है ये आप यहाँ पे खुद पढ़ना। ये वीडियो के एंड के क्वेश्चन से, जो लास्ट के क्वेश्चन से, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो 120 जो लास्ट क्वेश्चन है, जिसको आपको 1 मार्क्स उसको भी मिल ही जाएगा। आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज अ पर्सन, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट्स, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम तो ऑस्टियोपेरिस। तो यहाँ पे एनीमे इसका आंसर है। तो ये था प्रीवियस पेपर JK SSB जो सब इंस्पेक्टर है जो पोस्ट निकलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के पास भी पहुँचेगा। अगर आपको इसके पेपर के अलावा कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको क्विक रिस्पॉन्स देने का। सो फॉर द टाइम बिंग इसी नोट के साथ वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल।